स्वागत है आपका एजुकेशन के इस नए प्लेटफॉर्म पे। हाजिर हूं मैं साइंस के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ। ये ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इस बार के एग्जाम में तो इन प्रश्नों के आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए आज के पहले प्रश्न पे नजर डालते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, एक एम्पियर को परिभाषित करें। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग समझेंगे इस प्रश्न को, फिर हम लोग विचार करेंगे कि लिखते कैसे हैं। जब ऐसा हो कि किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलॉम का ही प्रवाह हो, समय पर ध्यान देना है ना, कि समय एक सेकंड ही हो, और एक सेकंड में जब एक कूलम आवेश ही बहे, तब वो जो प्रवाहित धारा है वो एक एम्पियर ही कहलाएगी। जब ऐसा हो कि किसी चालक से एक सेकंड के लिए एक कूलम आवेश ही बहे, प्रवाह जो हो वो एक कूलम आवेश का हो, लेकिन समय एक सेकंड ही लगे, तब जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को हम एक एम्पियर कहेंगे। अब आइए इसको लिखते कैसे हैं, लिखा मैंने कैसे है। देखिएगा, जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा एक एम्पियर कहलाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर नजर डालेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब कोई अंदर प्रवेश करता था एक दरबार में, तो द्वारपाल विरोध करता था कि नहीं, आपको अंदर नहीं जाना है ना। तो ये सेम कंडीशन है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहती है, तब प्रत्येक वस्तु उस प्रवाह का विरोध करता है, और ये विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण होता है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसे मात्रक लिखिए। देखिए, जब ऐसा होता है कि कोई चालक पदार्थ, है ना, अपने से होकर प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, तो इस गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब एक ऐसा गुण जिस गुण के तहत, जिस गुण के अनुसार वो विरोध करे कि नहीं, ऐ विद्युत धारा, तुमको हम नहीं बहने देंगे अपने से होकर के, तो इस गुण को कहते हैं हम प्रतिरोध, है ना। क्या लिखा है मैंने, जरा देखेंगे। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसी मात्रक ओम होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओम को परिभाषित करें। देखिए, पहले इसे हम समझेंगे। आप नजर डालेंगे कि कोई वायर है, कोई तार है, कॉपर वायर है, तो पहले ऐसा है कि उस तार के दोनों सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर हम क्रिएट करते हैं। मतलब जो विभवांतर हम आरोपित करेंगे वो 1 वोल्ट होना चाहिए। विभवांतर जो आरोपित होता है वो दो सिरों के बीच होता है ना। तो ऐसा करना है कि तार के, चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करना है, और आरोपित करके जब हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तब जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको हम 1 ओम कहेंगे। क्या कहा मैंने, जो कॉपर वायर है, मतलब कोई भी वायर है, कोई चालक है, और उस चालक के दो सिरों के बीच अगर ऐसा है कि आप 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं। देखिए, कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट क्या है कि आपको जो विभवांतर आरोपित करना है वो 1 वोल्ट ही होना चाहिए। दो सिरों के बीच जो विभवांतर आप आरोपित करते हो वो 1 वोल्ट ही होना चाहिए, और जो धारा प्रवाहित आप कर रहे हो, जो धारा बह रहा है, वो 1 एम्पियर ही होना चाहिए।
और तब जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो प्रतिरोध 1 ओम ही कहलाएगा। तो क्या लिखा मैंने? यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, क्योंकि देखिए जो विभवांतर आरोपित होता है वो दो सिरों के बीच ही होता है ना। तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, मतलब जो धारा प्रवाहित करने की बात हो रही है वो 1 एम्पियर, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। थैंक यू।